रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। स्कूल के सब बच्चे इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थे और आपस में अपने दोस्तों से इस त्योहार के लिए बात कर रहे थे। टीचर क्लास में बच्चों को इस त्योहार के लिए सूचना दे रही थी। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, 2 दिन बाद राखी का त्योहार है। आप सब लड़कियां एक एक राखी लेकर आएंगी और अपनी क्लास के लड़कों को बांधेंगी और आप सभी बॉयज गर्ल्स को देने के लिए उपहार लाएंगे। सोहन, कल मैं तेरे लिए सुंदर सी राखी लाऊंगी, तू मेरे लिए महंगा वाला गिफ्ट लाना। मैं तो रोहित को राखी बांधूंगी, वो बहुत अच्छा गिफ्ट लाता है। रिया, मैं तेरे लिए सबसे महंगा गिफ्ट लाऊंगा। सोहन, कुछ भी हो जाए, हम सब लड़के माला से राखी नहीं बंधवाएंगे, पर टीचर जबरदस्ती बोलेंगी तो क्या करेंगे? अरे, हम सब कोई ना कोई बहाना मार देंगे। उसकी शक्ल तो देखो, मुझे तो ये माला बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती। क्लास के सब बच्चे माला से नफरत करते थे। माला एक अनाथ लड़की थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। माला सुमन को एक ट्रेन के डिब्बे में लावारिस हालत में मिली थी। तब से लेकर आज तक सुमन ने ही माला को माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। सुमन उसी स्कूल में सफाई का काम करती थी। महीने की तनख्वाह में से हर महीने पैसे कटवा कर वो माला को पढ़ा रही थी। माला सुमन के साथ घर जाती है। रास्ते में माला सुमन से कहती है, माँ, कल क्लास में सब लड़कियां लड़कों को राखी बांधेंगी, मुझे भी एक राखी खरीदनी है। मैं भी कल क्लास में राखी बांधूंगी। ठीक है माला बिटिया, वो सामने दुकान पर राखियां बिक रही हैं, चल मैं तुझे वहां से राखी खरीद देती हूँ। सुमन माला को दुकान से राखी खरीद कर दे देती है। अगले दिन माला राखी और मिठाई खरीद कर स्कूल पहुंचती है। आप सब लड़कियां क्लास के लड़कों को राखी बांधेंगी और मिठाई खिलाएंगी, बदले में सभी लड़के उपहार देंगे। टीचर के कहने पर सभी लड़कियां क्लास में बैठे लड़कों को राखी बांधने लगती हैं। कोई भी लड़का माला से राखी नहीं बंधवा रहा था। माला उदास चेहरे से क्लास में बैठी रहती है और वो बार बार अपनी राखी को देखती है। सब लड़के क्लास की लड़कियों को बदले में उपहार देते हैं। सब लड़कियां राखी बांध चुकी थी। सोहन के पास अभी एक उपहार बचा था जो उसने अभी तक किसी को नहीं दिया था। सोहन, तुम्हारे पास एक उपहार और है ना? एक काम करो, माला तुम्हें राखी बांध देगी, बदले में तुम उसे वो उपहार दे दो। माला से अभी तक किसी ने भी राखी नहीं बंधवाई है। नहीं मैम, मैं माला से राखी नहीं बंधवाऊंगा, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं ये उपहार रिया को दे दूंगा। नहीं सोहन बेटा, ये गलत बात है। माला बहुत अच्छी बच्ची है, वो तुम्हारी क्लास की स्टूडेंट है। अगर तुम उससे राखी नहीं बंधवाओगे तो उसका मन दुखेगा, इसलिए चुपचाप उससे राखी बंधवाओ, ये मेरा ऑर्डर है। मैं इस माला को तो छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से सब बच्चे मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। सोहन ना चाहते हुए भी माला से राखी बंधवा लेता है, पर मन ही मन वो बहुत गुस्से में था। टीचर के जाने के बाद क्लास में सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सोहन, आखिर तुमने माला से राखी बंधवा ही ली। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि दोनों उपहार मुझे दे दो, तुमने ही कहा मैं एक ही दूंगा। अब देखो, माला की गंदी राखी तुम्हारे हाथों पर बंधी हुई है और उसने तुम्हें गंदा सा रसगुल्ला भी खिला दिया। सब बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाएं और कल जो आप लोगों ने विज्ञान के प्रोजेक्ट प्रिंसिपल मैम को दिखाने हैं वो आप यहीं छोड़कर जाएंगे और उस पर अपना नाम जरूर लिखना, उसी के हिसाब से सब बच्चों को नंबर मिलेंगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सोहन अपने दिमाग में कुछ और ही योजना सोचकर बैठा था। उसके हाथ में स्याही की शीशी होती है। ये माला के प्रोजेक्ट पर इंक गिरा देता हूँ, कल जब इसकी प्रिंसिपल मैम से डांट पड़ेगी तब पता चलेगा। सोहन जैसे ही माला के प्रोजेक्ट पर इंक गिराने लगता है, एक बच्चे की ठोकर से सारी इंक सोहन के प्रोजेक्ट पर गिर जाती है। सोहन रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया सोहन, तेरा तो सारा प्रोजेक्ट खराब हो गया। अब तू कल प्रिंसिपल मैम को क्या दिखाएगा? तेरे तो नंबर कट जाएंगे। वैसे तू ये इंक का कर क्या रहा था? रिया, रोहित, तुम लोग थोड़ी देर मेरे साथ रुक सकते हो? मैं तुम सबके साथ मिलकर फिर से ये प्रोजेक्ट बना लूंगा। अगर मैं अकेले बनाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। नहीं सोहन, मैं तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी घर आने को बोला है, हमें आज कहीं काम से जाना है। और मैं भी नहीं रुक सकती। पहले ही बहुत दिनों से मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी तो घर देर से पहुंच रही थी। आज मैंने मम्मी पापा के साथ मूवी देखने जाना है। सॉरी सोहन। सब बच्चे सोहन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। माला सोहन को रोते हुए देखती है और उसके पास आती है। सोहन, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और सबसे पहले तुम रोना बंद करो, ठीक है? सोहन माला को देखता रहता है
कुछ देर पहले जिन्हें वो अपना दोस्त मान रहा था, वो उसे मुसीबत के समय अकेला छोड़कर चले गए। पर जिस माला के लिए वो गलत सोच रहा था, आज वही उसकी मदद कर रही थी। माला जल्दी जल्दी सोहन के साथ मिलकर फिर से एक नया प्रोजेक्ट बना लेती है। वो प्रोजेक्ट सोहन के पुराने प्रोजेक्ट से और भी ज्यादा सुंदर था। सोहन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इतनी देर में सुमन भी वहां आ जाती है। माला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, पर आज तुमने मेरी इतनी मदद की, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। सोहन, मैंने तुम्हें अपना भैया बोला है और माँ कहती है कि राखी का त्योहार भाई बहन के मजबूत रिश्ते का बंधन होता है, जिसमें एक दूसरे की रक्षा करने और साथ निभाने का वचन देते हैं। मैंने वही किया भैया। तभी उनकी क्लास टीचर भी वहां आ जाती है। दोनों बच्चों की बातों को सुनकर टीचर का भी मन भावुक हो जाता है। उनको उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। इसका श्रेय वो माला को देता है। उस दिन के बाद सोहन माला से कभी भी नफरत नहीं करता था। वो हमेशा उसका अच्छा दोस्त बनकर रहता है। सोहन की देखा देखी सारे बच्चे भी माला के दोस्त बन जाते हैं। दीपक एक अनाथ लड़का था। एक हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी। उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी, ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था। उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने की क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं, ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा। इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल की सफाई कर्मचारी का बेटा है। उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये इस स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना।
अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहाँ से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है, ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहाँ मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता, क्योंकि उसे घमंड है कि वो स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा मुझसे गलती हो गई, मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो, अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम मुझे माफ कर दीजिए, आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन, और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत